नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कल शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। शिवराज सरकार में मंत्री बनने का सपना देख रहे नेताओं का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सूत्रों की माने तो नए मंत्रियों की सूची पर बीजेपी आलाकमान अपनी मोहर लगा चुके हैं। संभावना है कि मंगलवार को कैबिनेट विस्तार की औपचारिकता पूरी की जा सकती है। माना यह भी जा रहा कि सिंधिया समर्थक नेताओं के साथ साथ बीजेपी के कई विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ऐसे में जहां शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, वहीं मंत्री पद की आस लगाए नेताओं की मुराद भी पूरी होने वाली है। ऐसे में सवाल यह कि क्या कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी उपचुनाव से पहले सभी धड़ों को संतुष्ट कर पाएगी, जातिगत समीकरण से लेकर क्षेत्रीय संतुलन को भी साध पाएगी, क्योंकि आने वाले उपचुनाव से ही जिस तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में इस मंत्रिमंडल के विस्तार से जो मंत्री बनेंगे हर एक संभाग को इसमें रखा जाएगा, वहां से जो प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उपचुनाव होगा, आगे शिवराज सरकार का भविष्य इसी से तय होगा। लंबे समय से शिवराज कैबिनेट के विस्तार का इंतजार अब खत्म हो सकता है। सूत्रों की माने तो मंगलवार को शिवराज कैबिनेट का दूसरा विस्तार हो सकता है और सिंधिया समर्थकों के साथ साथ बीजेपी के कई विधायकों को भी लाल बत्ती से नवाजा जा सकता है। मंत्रिमंडल में किसे जगह दी जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री और राज्य इकाई अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और महामंत्री संगठन सुहास भगत के बीच कई दौर की चर्चा हो चुकी है। मंत्रिमंडल में किन लोगों को रखा जाए, इन नामों पर आम सहमति भी बन चुकी है और दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात के दौरान शिवराज सिंह नए मंत्रियों की सूची भी सौंप चुके हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। उनके 2 समर्थक मंत्री बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा सिंधिया के साथ भाजपा में आए महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, एंदल सिंह कंसाना, हरदीप डंग, रणवीर जाटव और बिसाहू लाल सिंह को भी मंत्री बनाए जाना है। सूत्रों पर यकीन करें तो इनके नामों पर बीजेपी आलाकमान ने अपनी मुहर भी लगा दी है। वहीं बीजेपी के 15 विधायकों को भी मंत्री पद मिल सकता है। आपको बता दें कि राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के कारण कमलनाथ की सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। वर्तमान में मंत्रिमंडल में सीएम के अलावा 5 मंत्री हैं। बीते 2 महीने से मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद जारी है, मगर संभावना है कि मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और संगठन जो फैसला करेगा उससे सभी मानेंगे, ये कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल बनने के बाद पार्टी में होने वाली बगावत की खबरों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विस्फोट बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में होता है। इन तमाम मुद्दों पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता से बातचीत की संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और संगठन के कद्दावर नेता उमाशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, शिवराज जी दिल्ली में है, तमाम लीडर्स दिल्ली में, मुलाकातों का दौर जारी है, खबरें भी निकल कर आ रही है, बहुत जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार डेफिनेटली ड्यू है। कोरोना के कारण कह लीजिए, फिर बाकी परिस्थितियों के कारण काफ़ी टल गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जैसे पिछले दिनों संकेत दिए हैं, तो संभावना है कि बहुत जल्दी ही मंत्रिमंडल गठित होगा। अगर बात की जाए, क्योंकि पार्टी के नेताओं को साधने की किस तरह से पार्टी की रणनीति बनाई गई, क्योंकि अगर हमने भी वो समय भी देखा था जब तमाम ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेता जब बाहर दूसरे शहर चले गए थे, जब उन्हें रखा गया था, उस दौरान आपने भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। अब किस तरह से साधेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई बार बनी है मध्य प्रदेश में भी। पिछले 15 साल लगातार हम सरकार में रहे, पहले भी 2.5 साल 2 साल के लिए रहे। तो ये सहज ही एक प्रक्रिया है और सबकी महत्वाकांक्षा होना, मैं इसको बुरा भी नहीं मानता। हम राजनीति में काम करते हैं तो निश्चित ही मन में इच्छा होती है कि अगर मैं विधायक बनूं, मैं मंत्री बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं ये सहज ही इच्छा।
अच्छा, कई लोगों के विरोध के स्वर पार्टी के अंदर से भी निकल कर आए हैं, जो नई टीम मौजूद हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि विरोध के स्वर तो निश्चित ही तौर पर निकल ही रहे हैं, इसके अलावा जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके बाद लगातार ये खबर भी आ रही है कि एक विस्फोट हो सकता है बीजेपी के अंदर। तो क्या सच में कोई विस्फोट हो सकता है? आप तो इतने दिन से मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी मध्य प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उसका समर्थक और कार्यकर्ता पार्टी का होता है, इसलिए यहाँ कोई विस्फोट की संभावना नहीं होती। विस्फोट तो वहाँ होता है जहाँ व्यक्तिवादी संगठन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि कार्यकर्ता अंतिम क्षण तक अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है, और कई बार आप लोग उससे उगलवा लेते हो कुछ, तो ये भी एक कारण रहता है। लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय को सिरोधार्य करता है, इसलिए कहीं तक कोई विस्फोट की संभावना नहीं। बिल्कुल, विस्फोट की संभावना नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और साफ तौर पर उमाशंकर गुप्ता जी का ये कहना है कि मध्य प्रदेश हो या फिर देश हो, बीजेपी संगठन जो तय करता है उसी आधार पर कार्यकर्ता सभी एक राह में चलते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद की तस्वीरें मध्य प्रदेश की क्या होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़। तो टीम शिवराज में कौन कौन होगा ये अहम है। जयंत वर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। जयंत जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में, और साथ ही साथ सहयोगी दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जयंत जी, आपके पास आएंगे, उससे पहले दीप्ति चौरसिया का रुख करते हैं। दीप्ति, आपको क्या लगता है कि कौन कौन शामिल हो सकता है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल से आगे उपचुनाव को साधना है, सरकार बनी रहे, इसलिए सारी चीजें मिलाकर रखनी, यानी कि सबका साथ, प्रदेश का विकास और बनी रहे सरकार। बिल्कुल राहुल, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबका साथ और बनी रहे सरकार, दो चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और यही वजह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने में एक लंबा समय लगा। मंत्रिमंडल का गठन ही अपने आप में एक ऐतिहासिक बात रही कि मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ, केवल 5 मंत्रियों ने शपथ ली, और उसके बाद लगभग 2 महीने बीतने वाले हैं। और अब जो एक लंबा इंतजार हो रहा था कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसके लिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब ये विस्तार होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं, पार्टी आलाकमान से उनकी मुलाकात हुई है, तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब विस्तार होगा। लेकिन बड़ी बात यह है राहुल कि अभी भी ये सिर्फ अटकलें ही हैं। इसमें सिर्फ एक वजह है जिस पे हम ये मान सकते हैं कि ये बिल्कुल अब सही होगा कि विस्तार होने वाला है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी आनंदीबेन, उनको अब जो है वापस मध्य प्रदेश के लिए कुछ समय की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है लालजी टंडन, इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और रही बात कि टीम में कौन कौन होगा, तो इसमें वही बात होगी कि सरकार बनी रहे, यानी कि बहुत सीधे तौर पे यह है कि उपचुनाव के पहले उन सभी लोगों को मंत्री बनाया जाएगा जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने में या फिर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया है। तो इसमें 2 चेहरे तो पहले ही शामिल हो चुके थे, जिसमें तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का नाम था, लेकिन इसके बाद जो 9 चेहरे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, जिसमें से 4 तो जो पुराने मंत्री थे वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो एंदल सिंह कंसाना का नाम है, जो नाम है बिसाहू लाल का, हरदीप सिंह डंग का, भले ही ये सब सिंधिया समर्थक नहीं हो, लेकिन उस वक्त इन्होंने बीजेपी का साथ दिया था, उस वक्त इन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया था और कांग्रेस की सरकार गिराने में कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आकर खड़े थे। तो इन लोगों को कम से कम मंत्री जरूर बनाया जाएगा। और जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पूरा नंबर्स हैं, जो पूरा गणित है, उसके हिसाब से लगभग 34 मंत्री बन सकते हैं। तो अभी भी जगह जो है मानी जा रही 28 की खाली है, और इन 28 जगहों पर कम से कम 9 से 10 वो मंत्री होंगे जो सिंधिया समर्थक हैं या जो सरकार की तख्ता पलट में जिनका अहम रोल रहा है, जो अभी विधायक नहीं है, तो उनको बनाया जाएगा। और उसके बाद बीजेपी में से कौन से चेहरे एडजस्ट करने हैं, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब से सिंधिया समर्थकों का बीजेपी में आना हुआ है, कहीं ना कहीं एक जिले से पहले 2-2 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब वो 3-3 मंत्रियों में बदल गए। जैसे हम सागर की बात करें, सागर से इस वक्त गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया गया है, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान का पुराना मंत्रिमंडल था उसमें भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव भी 2 बड़े चेहरे हुआ करते थे।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोपाल भार्गव तो चूंकि नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, काफ़ी सीनियर हैं, तो उनका मंत्री पद तो निश्चित ही सुरक्षित होगा। लेकिन इसके अलावा क्या भूपेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? दूसरी बात जो है, विंध्य इलाके से राजेंद्र शुक्ला जो है शिवराज कैबिनेट का लंबे समय तक हिस्सा रहे हैं, अब वहाँ पर उनको लेकर कुछ बगावत है, तो उस चेहरे को कैसे शामिल किया जाएगा? एक चेहरा और है जिसमें सुरेंद्र पटवा की बात की जाती है, एक और चेहरा है रामपाल सिंह का। आएंगे दीप्ति, आपसे समझेंगे, क्योंकि इस मंत्रिमंडल को उपचुनाव से भी जोड़कर देखना होगा, क्योंकि उपचुनाव जहां जहां सीटें खाली हैं उस जगह किन किन बीजेपी के बड़े नेताओं का देखा जाए दमखम है, और ऐसे में क्या उन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि ये उपचुनाव ये तय कर देगा कि आगे सरकार का अस्तित्व क्या है। इस बीच बड़ी खबर बता दें, दिल्ली से आज फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा। मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। तो आज फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा। तो मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज पीएम से भी मुलाकात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और ऐसे में किसे किसे जगह दी जाए, क्या कुछ तय हुआ, ये खबर हालांकि निकल कर धीरे धीरे सामने आएगी। और लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक करते हैं वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा का। जयंत जी, जरा दर्शकों को और हमें भी समझाइए कि टीम में कौन कौन शामिल होगा, क्योंकि आप करीब से मध्य प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं, हर संभाग की स्थिति अलग अलग है। तो ऐसे में देखिए, दो चीजें हैं, मंत्रिमंडल तो अलग है ही है, लंबे अरसे से ये कहा जा रहा था जब से सरकार बनी बीजेपी की कि इसे बढ़ाया जाए, वो अब होने जा रहा है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ये पुख्ता है कि कल ही संभव है। दूसरी ओर उपचुनाव को भी इससे जोड़ा जाना जरूरी है, इसीलिए हम चेहरा जानना चाहते हैं कि वो चेहरे कौन से होंगे जो इस मंत्रिमंडल से उपचुनाव तक जीत दिला सके और सरकार आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहे। देखिए राहुल जी, स्थिति यह है कि शिवराज सिंह चौहान जी लगभग 1 माह से इसी उधेड़बुन में लगे थे कि किसको मंत्रिमंडल में रखा जाए, किसको ना रखा जाए। कई दौर उनकी अलग अलग नेताओं से बात हुई है, आज भी प्रधानमंत्री से शाम को मिलने वाले हैं। तो ये लगभग यहाँ से तो उन्होंने तय कर लिया कि हम अपने मंत्रिमंडल में, जो उनके मंत्रिमंडल में पहले वरिष्ठ जितने भी नेता थे, जितने भी मंत्री थे, उनको तो वो रखेंगे ही। पर पेंच ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग से उनको लगभग 11 ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो समर्थक हैं उनको लेना है, और उसमें वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों को भी कैसे साधें। फिर उसके बाद वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी का काफ़ी बड़ा वहाँ पे दखल है, तो उनको भी कैसे संतुष्ट करें, और जैसा क्षेत्रीय संतुलन है, जातिगत संतुलन है, इनको बताएं। और सबसे बड़ी चुनौती है कि 2 महीने बाद जब अब चुनाव होने हैं, 2-2.5 महीने, जी, तो उस चुनाव में सरकार की नैया को पार लगा देना है। तो ऐसी छवि भी बनानी है ताकि लगभग वो सारे के सारे जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं विधायक, वो जीत के आ जाएं। और दूसरा ये है कि फिर यहाँ जो असंतुष्ट है वो कहीं भीतरघात ना करने लगे। तो ये तमाम स्थितियों को देख के ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अभी रिस्क नहीं लेंगे, और अपने जितने भी वरिष्ठ साथी थे जो उनके मंत्रिमंडल में थे, जैसे गोपाल भार्गव जी हो गए, अजय विश्नोई हो गए, और तमाम जितने उनके पुराने मंत्रिमंडल के साथी थे वो सब के सब लोगों को मुझे लगता है कि वो लेंगे। और वैसे तो संविधान में ये प्रावधान है कि लगभग कम से कम 12 मंत्री होना चाहिए तभी मंत्रिमंडल होता है। बजट भी अभी प्रस्तुत करना है, पर इसमें भी वो ये संभावना मुझे ऐसी दिखती है कि लगभग 28, अभी 5 हैं, और लगभग 20-24 के करीब और मंत्री रखेंगे, और इस प्रकार 4-5
सीट वो फिर भी खाली रखेंगे, ताकि बाद में यदि कोई नाराजगी, समीकरण हाँ, बदलते हैं नाराजगी कुछ दूर होते हो हैं, किसी तो की, उसके हाँ, बाद उनको भी ठीक है, accommodate किया जाए। ठीक है। और जैन जी, आपके पास रुक करेंगे। जिस तरीके से आपने सिंधिया समर्थकों की बात की, एक बार रुक कर लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, जाहिर तौर पर जिस चीज का जिक्र यहां बार बार हो रहा है, ग्वालियर और चंबल संभाग का, क्योंकि ज्यादातर विधायक कांग्रेस के यहीं से टूट के आए बीजेपी में, तो अब क्या कुछ परिदृश्य इस इलाके की और क्या कुछ चर्चा, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है। देखिए राहुल, अगर हम परिदृश्य की बात करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की नज़र इस समय ग्वालियर चंबल अंचल पर है। न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि देश के कई ऐसे राज्य जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से सीधा सीधा ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी भी नज़र इस प्रदेश पर है। पहली नज़र में ऐसा लग रहा है देखने में कि शिवराज सिंह को कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने में जितनी मुश्किलें खड़ी नहीं दिखाई दी, उतनी मुश्किलें आज देखने को मिल रही हैं, वो भी अपना मंत्रिमंडल विस्तार करने में। ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने भी विधायक गए और जितने पूर्व मंत्री गए जी, उन सबका मंत्री बनना लगभग तय है। विधायकों में से किसको लेते हैं किसको नहीं लेते हैं ये मुख्यमंत्री का अपना अधिकार है, लेकिन जो मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। अब इस बीच सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दो ऐसे चेहरे हैं ग्वालियर चंबल अंचल के, जो न केवल प्रदेश के बल्कि देश की सियासत में खासा नाम और खासी पहचान रखते हैं। इस समय ये देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा है। कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि सिंधिया के जो पूर्व मंत्री विधायक हैं वो मंत्री बन जाएं, उससे उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो मूल विधायक है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो संगठन से जुड़ा रहा है, वो अगर विधायक है तो उसको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए। ग्वालियर एक ऐसी जगह है जहां हर सरकार में पिछले 14-15 साल से देख रहे हैं लगातार 3 मंत्री कम से कम रहा करते थे। अब सिंधिया जी के साथ जो लोग गए उसमें 2 मंत्री ऐसे थे कांग्रेस की सरकार में जो इसमें भी मंत्री बनने जा रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर और इमरती देवी। एक भारतीय जनता पार्टी के एक मात्र एमएलए यहाँ से भारत सिंह कुशवाहा हैं पूरे ज़िले से, उनको शामिल करने की मांग लगातार कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा गणित ये बताया जा रहा है कि इस ग्वालियर चंबल अंचल में लगभग 3 लाख वोटर कुशवाहा समाज का है और 10 विधानसभाओं में कुशवाहा समाज का वोटर खासा महत्व रखता है, यानी इम्पोर्टेंट वोटर्स है। उसकी नाराज़गी क्या दूर कर पाएगी ये सरकार भारत सिंह को मंत्री बनाकर, या यूं ही छोड़ दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान परेशान दिख रहे हैं। इसीलिए दिल्ली का दौरा भी है उनका, से जुड़े हुए जो और यहाँ उस अपने संकट को दूर कर रहे हैं, धर्म संकट जो उनके सामने है उसे दूर किया जाए, यही सोचकर वो दिल्ली का रुख कर चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ शहरयार खान जी जुड़े हुए हैं। शहरयार खान जी, जो कांग्रेस से टूट कर गए, अब लगता है उन्हें इनाम मिलने वाला है। देखिए राहुल जी, निश्चित ही जो बिकाऊ लाल जनता के जनमत को बेच के भाजपा की गोद में बैठे हैं, तो अब शिवराज सिंह चौहान को पसीने आ रहे हैं। ये उन्होंने जो मध्य प्रदेश की सत्ता का ताज पहना है, उस ताज में उनको हीरे मोती नहीं मिले हैं, कांटे मिले हैं। जो कांटे बोए हैं तो कांटे ही मिलेंगे, और वो कांटे उनको हर पल दुख दे रहे हैं। और अभी तो आप देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, जो कि संभावित कल या अगले 1-2 दिन में है। उसके बाद आपको भाजपा के अंदर की खुली बगावत रोडों पे दिखेगी। अभी तो पानी बहुत बहना बाकी है। और रही बात उपचुनाव की, तो उपचुनाव में मध्य प्रदेश की उन 24 विधानसभाओं में जहां चुनाव होना है और 22 में जहां पर ये बगावत करके भाजपा में गए लोग हैं, तो जनता अपने मत का उनसे हिसाब करने वाली है कि उन्होंने तो कांग्रेस के सिंबल पे आपको 5 साल के लिए चुन के भेजा था। आप एक महल के आगे नतमस्तक होके और पूरे जनमत को मध्य प्रदेश की जनता के बेचने का काम किया है। और कमलनाथ सरकार जो जनहितैषी कार्रवाई
कर रही थी, काम कर रही थी और माफियाओं पे जो कार्रवाई हो रही थी, उन्हीं माफियाओं के सहयोग से, उनके पैसे से इन बिकाऊ लालों को जो खबरें हैं 50-50 करोड़ रुपए में बेचने का, जो हमारे गृह मंत्री कल भिंड के एक भाजपा के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ये सौगंध लेके, धर्म की सौगंध लेके वो ये बात बोल रहे थे कि इनमें से चवन्नी नहीं ली है। अरे आज के टाइम में विधायक जो मंत्री रहा हो सरकार में, वो क्या चवन्नी में बिकने वाला? इतना हास्यास्पद उनका ये बयान है। जो खबरें हैं वो खबरें तो 50-50 करोड़ की आम जनता में हैं कि ये मध्य प्रदेश की जनता का जनमत को बेच के गए हैं, तो ये चवन्नी में बिकने वाले नहीं है, ये तो करोड़ों में बिके हैं। तो ये हमारे गृह मंत्री किस तरह के लोगों को कन्विंस करने की असफल कोशिश कर रहे थे। जनता है, सब जानती है। और आप देखेंगे ये मंत्रिमंडल में जो आप अभी बताया जा रहा था कि ये पूरा समीकरण बिठाने की कोशिश है, सारे समीकरण धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो ये बिकाऊ लाल हैं, अब चुनाव है, या तो बिकाऊ लाल का सम्मान होगा या टिकाऊ लाल को सम्मान दिया जाएगा। तो भाजपा के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता ये देख रही है कि भाजपा जो चाल चरित चेहरे की बात करती थी, वो सत्ता की लालुपता में जो जनमत को खरीद के पिछले दरवाजे से रात के अंधेरे में शिवराज सिंह चौहान ने ताज पहना है, वो ताज में उनको मोती हीरे नहीं कांटे मिले हैं, और जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर। ठीक है, शहरयार खान जी आपके पास आते हैं। वाकई जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि जो जनमत मिला था और ऐसे में इस जनमत का दुरुपयोग कर कांग्रेस के जो विधायक बीजेपी में गए हैं, और परेशानी जो है वो अब सीएम की बढ़ चुकी है। रजनीश अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश अग्रवाल, सवाल आपसे यह है कि जो मुख्यमंत्री के तौर पर अब तक शिवराज सिंह चौहान हर एक दिक्कत को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते थे, लेकिन इस सरकार में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो दिक्कत सामने है उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ठीक है, जनमत उन्हें मिला था, लेकिन किस तरीके से खरीदा गया, अभी भी कहा जा रहा है खरीद फरोख्त की गई। परेशान दिखाई दे रहे हैं, पसीना पोंछने के लिए दिल्ली तक आ गए वो। ठीक है, अच्छा है। जो कांग्रेस के आरोप हैं वो कांग्रेस जाने, जो आपका विश्लेषण है वो आप जानो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद ही जिस प्रकार से कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विस्तारित मंत्रिमंडल की बातचीत हुई, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के सामने कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और 1-2 बैठक यहाँ जो प्रदेश नेतृत्व के साथ विमर्श करके हुई, और आज राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में पहली बार बातचीत कर रहे हैं। इसलिए कोई मशक्कत, कोई पसीना, ये आप लोगों का विश्लेषण हो सकता है, ये कांग्रेस के आरोप हो सकते हैं। दोनों को मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मंत्रिमंडल का जो चेहरा है, सिंधिया समर्थकों को कैसे समेटेंगे मंत्रिमंडल में? जी, सिंधिया समर्थकों को कैसे समेटा जाएगा मंत्रिमंडल में जो टूट के विधायक है? कोई वस्तु नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, मनुष्य हैं। मनुष्यों को समेटा नहीं जाता। मनुष्यों को जहां जिनका स्थान और सम्मान होता है वो स्थान और सम्मान देने का काम मुख्यमंत्री शिवराज जी, राहुल भैया बहुत अच्छे से कर लेंगे। वो मजे हुए नेता भी हैं और लंबे समय मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय रहने वाले मुख्यमंत्री। नहीं, हम उनके रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, तभी दिल्ली तक रुक करते हैं। बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके रिकॉर्ड की भी बात नहीं। आप लोगों का एटीट्यूड बता रहा है सर कि आप लोग किस एटीट्यूड में बात कर रहे हैं। मैं उसी एटीट्यूड में बात कर रहा हूं। नहीं, एटीट्यूड समझ में आ रहा है सर, परेशानी जिस तरीके से एटीट्यूड समझ में आ रहा है। सर छोड़िए आप, नहीं एटीट्यूड समझ में आ रहा है ना। सरकार में है इसलिए एटीट्यूड आ जाता है, सत्ता में नहीं रहते तो एटीट्यूड नहीं रहता। फिर दिमाग पे चढ़ के विश्लेषण की बात कर रहे हैं हम, पत्रकार ही छोड़िए उसे, हम पत्रकार ही विश्लेषण करते हैं। आप लोग नहीं विश्लेषण करते, आप लोग बस सरकार का विश्लेषण कीजिए, वही बेहतर है। आप वही बेहतर है। नहीं, जिस एटीट्यूड में आप बात कर रहे हैं ना, उससे समझ में आ रहा है कि सत्ता का सुख वो चेहरे पर दिखाई दे रहा है। परेशानी जो है, शहरयार खान जी, अगर सच को सच बोल देते तो बुरा लगता है। नहीं ले सकते जी। नहीं, आप भी हमारे ऊपर नहीं कह सकते मेरा विश्लेषण कैसा हो सकता है। आपको सवाल किया गया, आप जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए।
अगर आप सरकार में, सुनिए सुनिए रजनीश अग्रवाल जी, अगर आप सरकार में हैं तो आप जवाबदेह हैं और विनम्र रहिए, विनम्र रहिए। आप विपक्ष की भूमिका में नहीं है, छोड़िए सर। बुरी लगती है आप मंत्रिमंडल पर चर्चा करने नहीं, मंत्रिमंडल पे चर्चा करने बैठे हुए नहीं, आप जिस तरीके से सवाल किया जा रहा है। शहरयार खान जी, शहरयार खान जी, नहीं बैठा हूं, तमीज से बात किया कीजिए। आप एटीट्यूड से बात आप कर रहे हैं सर, हमें छोड़िए। अरे हमें छोड़िए सर, आप एटीट्यूड में बात कर रहे हैं बहुत जी। एटीट्यूड में बात, शहर खान जी, एटीट्यूड पे सवाल करें। खान साहब बोलिए। राहुल जी, जी राहुल जी, जी हाँ राहुल जी, भाजपा के लोगों की परेशानी ये है, या तो इनकी लालुपता की भाषा बोलें, और अगर सच्चाई का आईना, अगर पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तो ये उनको भी सबक सिखाने से पीछे नहीं हटते। सत्ता की घमंड इनके सर पे इतना चरम पे चढ़ के बोल रहा है कि ये मध्य प्रदेश की जनता के जनमत को तो डकार गए हैं, अब ये पत्रकारिता को भी डकारने की भाषा बोलते हैं। या तो इनके हिसाब से इनकी चापलूसा करें, या मीडिया को ये सबक सिखाने की या धमकी देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। यही लोकतंत्र का। विनोद कुछ कहना चाहते हैं इस बीच? खान साहब, विनोद कुछ कह रहे हैं, ग्वालियर से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। विनोद, राहुल, जिस तरह से बीजेपी के अभिनेता हमारे साथ जुड़े थे, उनको ये बात समझ लेना चाहिए, और हम ग्राउंड से ये बात कह रहे हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि इस समय शिवराज सिंह के सामने सिंधिया के जो समर्थक गए हैं वो चुनौती नहीं है। शिवराज सिंह के सामने अपने ही नेता, अपने ही विधायक सबसे बड़ी चुनौती हैं, जो 8-8, 10-10 बार चुनाव जीत के आए, और उनका अगर मंत्री बनने का नंबर नहीं लग रहा है, वो सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। चाहे वो ग्वालियर चंबल अंचल के नेता हों, अगर हम भिंड की बात करें तो अरविंद भदौरिया उन नेताओं में हैं जो कांग्रेस की सरकार गिराने में बेंगलोर तक गए थे, और उसके बाद उनका भी अगर मंत्री बनना मुश्किल होता है तो ये मुश्किल शिवराज को झेलनी पड़ रही है। खुद उन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश में जो माने जाते हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। विनोद, आपके कहने का सब मतलब, आपके कहने का मतलब समझ रहे हैं। ये जो बोली भाषा है, ये सत्ता की वजह से नहीं है, अभी मंत्रिमंडल के विस्तार की वजह से है ये बोली भाषा। परेशान नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता कि कैसे सबको साथ लेकर चलना होगा। जो कांग्रेस से विधायक टूटकर भी आए हैं, उन्हें लेकर कैसे एडजस्ट करना होगा, ये अब समझ सकते हैं। रजनीश जी, समझ में आ गई बातें कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं और क्या चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का और साथ ही सहयोगियों का। तो जाहिर तौर पर कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है शिवराज सिंह चौहान का। हालांकि इस दौरान वो दिल्ली में मौजूद है, लगातार गृह मंत्री से लेकर पीएम से मुलाकात करने का दौर, आज पीएम से भी मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में एक सूची अब तैयार होनी है, किसी किसी जगह दी जानी है, क्योंकि कांग्रेस से जो टूटकर विधायक आए हैं उनको भी इसमें शामिल करना है। सिंधिया समर्थक कितने होंगे और बीजेपी के विधायक कितने होंगे, ये वाकई दिलचस्प होगा। देखना होगा कि कल मंत्रिमंडल में किन किन को जगह मिलती है, क्योंकि इससे तय होगा उपचुनाव और इससे तय होगा कि सरकार बनी रहे।